नमस्कार दोस्तों आज की मूवी क्राइम सस्पेंस और थ्रिलर पे आधारित है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस मूवी की कहानी के मुख्य किरदार में समंता है और समंता इस मूवी में रचना नाम की लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही है। दोस्तों, और रचना एक पत्रकार है। हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रचना की माँ उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन रचना शादी के लिए तैयार नहीं होती। बाद में हमें एक फ्लाईओवर दिखाया जाता है। इस मूवी की पूरी कहानी इसी फ्लाईओवर पे आधारित है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये कोई साधारण फ्लाईओवर नहीं है। जैसे कि आप समझ रहे हो, ये फ्लाईओवर बहुत ही खतरनाक है। इस फ्लाईओवर का एक बड़ा डरावना राज छुपा हुआ है। जो भी इस फ्लाईओवर के बीच में से यू टर्न लेता है उसकी रहस्यमय तरीके से मौत होती है। और इसी फ्लाईओवर के ऊपर रचना एक स्टोरी लिख रही होती है। जो भी लोग इस फ्लाईओवर के बीच में से यू टर्न लेते हैं उनके गाड़ियों के नंबर रचना को उसी फ्लाईओवर पे रहने वाला एक भिखारी देता है, और रचना उसके बदले उसे कुछ पैसे देती है। और रचना उन गाड़ी नंबरों से उन लोगों का घर का पता निकालती है, क्योंकि रचना को उन लोगों का इंटरव्यू लेना होता है। आखिर वो लोग ऐसा क्यों करते हैं ये रचना को जानना होता है। रचना इन लोगों में से एक आदमी के घर जाती है, लेकिन उसका घर का दरवाजा बंद होता है। रचना बेल बजाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। रचना अपने घर वापस आती है। उसके पीछे पीछे पुलिस भी उसके घर आती है। पुलिस रचना को आवाज देती है। रचना पुलिस के पास जाकर वहाँ आने का कारण पूछती है। तभी रचना को पता चलता है कि इस आदमी के घर वो गई थी, उस आदमी की मौत हो चुकी है। और पुलिस को रचना पे शक है, क्योंकि उस वक्त रचना के अलावा उस आदमी के घर कोई नहीं गया था। पुलिस रचना को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके जाती है। रचना के साथ पूछताछ शुरू होती है। रचना पुलिस को बताती है कि उस आदमी के मरने में रचना का कोई हाथ नहीं है। रचना उस आदमी के घर उसका इंटरव्यू लेने के लिए गई थी, क्योंकि उस आदमी ने उस फ्लाईओवर के बीच में से यू टर्न लिया था। और रचना उस फ्लाईओवर पर एक स्टोरी लिख रही है। रचना पुलिस को बताती है कि मैं एक फ्लाईओवर के ऊपर स्टोरी लिख रही हूँ, और इस आदमी ने उस फ्लाईओवर के बीच में से यू टर्न लिया था, इसलिए मुझे उसका इंटरव्यू लेना था और इसीलिए मैं उसके घर गई थी। उस आदमी के मरने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, और इस आदमी की तरह और भी लोगों के मेरे पास पते हैं जिन्होंने उस फ्लाईओवर के बीच में से यू टर्न लिया था। उन सब लोगों का मुझे इंटरव्यू लेना है। आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं ये मुझे जानना है, और इसी कारण मैं इस आदमी के घर गई थी। पुलिस रचना से बाकी लोगों के घर के पते लेकर उन सभी लोगों के घर पूछताछ करने के लिए जाती है। तब पुलिस को पता चलता है कि उन सब लोगों की भी उस आदमी की तरह मौत हो चुकी है। यह सब बहुत ही रहस्यमय था। उन सभी लोगों की मौत कैसे हुई, इन सब बातों की पुलिस जब तहकीकात करती है तो एक बड़ा सच सामने आता है। उन सब लोगों की हत्या नहीं हुई थी, उन सब लोगों ने आत्महत्या की थी। पुलिस के लिए ये गुत्थी बहुत उलझी हुई थी, क्योंकि सभी लोग कैसे आत्महत्या कर सकते हैं। इन सब बातों के दौरान रचना पुलिस स्टेशन में ही थी, और जब कुछ समय बाद उस मरे हुए आदमी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसके भी मरने की वजह सबके सामने आती है। उस आदमी को किसी ने मारा नहीं था, बल्कि उसने खुद आत्महत्या की थी। इस कारण पुलिस रचना को घर छोड़ देती है। घर जाने के बाद अगले दिन रचना उस फ्लाईओवर के ऊपर से जा रही होती है। तभी रचना को उस फ्लाईओवर के ऊपर दो लड़के दिखाई देते हैं, जो उस फ्लाईओवर के बीच में से यू टर्न ले रहे होते हैं। रचना उन्हें समझाती है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो लड़के मानते नहीं और यू टर्न लेके जाते हैं। रचना अब समझ जाती है कि उन दोनों लड़कों की जान अभी खतरे में है। रचना पुलिस के पास जाकर उन दोनों लड़कों के बारे में बताती है। पुलिस उन दोनों लड़कों को एक रात के लिए जेल में रखती है, और जेल में रखने के कुछ ही देर बाद वो दोनों लड़के आपस में लड़ने लगते हैं, और लड़ते लड़ते एक लड़का दूसरे लड़के को मार डालता है। और जब पुलिस बीच में आती है तो मारने वाला लड़का पुलिस की बंदूक छीनकर और खुद आत्महत्या कर लेता है। और यहाँ पर हमें उस फ्लाईओवर का डरावना राज पता चलता है कि उन लड़कों को आपस में लड़वाने वाली कोई अज्ञात शक्ति है, जिसका कोई ना कोई संबंध उस फ्लाईओवर के साथ है, या वो अज्ञात शक्ति शायद एक आत्मा भी हो सकती है। इसका मतलब उस अज्ञात शक्ति ने ही एक लड़के के शरीर में जाकर दूसरे लड़के को मारा था, और मारने वाले लड़के को आत्महत्या करने पे मजबूर किया था। दोस्तों, यहाँ पे इस मूवी की कहानी
कुछ अलग ही मोड़ लेती है। पुलिस उन दोनों लड़कों की मौत देखकर हैरान होती है और रचना भी उन दोनों की मौत देखकर बहुत घबरा जाती है। अब रचना को इस पहेली को सुलझाना ही था कि कैसे इस फ्लाईओवर के बीच में से यूटर्न लेने के बाद लोग मरते हैं। उनके साथ ऐसा क्या होता है जो खुद जान देते हैं। इन सब बातों का एक ही रास्ता रचना के पास था कि वो खुद इस फ्लाईओवर से यू टर्न ले, और रचना वैसा ही करती है। रचना उस फ्लाईओवर के बीच में से यू टर्न लेती है। पर दोस्तों, ऐसा कर कर रचना ने अपनी मौत को दावत दी थी और अब रचना की जान खतरे में थी। तो दोस्तों, रचना ने ऐसा कर कर कोई भूल तो नहीं की? क्या रचना बच पाएगी? क्या रचना को उन सब लोगों की मौत का कारण पता चलेगा? और क्या रचना इस फ्लाईओवर का रहस्य खोल पाएगी, या जैसे बाकी लोग मर गए वैसे ही रचना मर जाएगी? क्या वास्तव में इस फ्लाईओवर के ऊपर कोई आत्मा या अज्ञात शक्ति है, या इन सब लोगों की मौत के पीछे कोई साइको किलर है? दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। दोस्तों, इस मूवी को जरूर देखना, क्योंकि ये मूवी थ्रिलर, सस्पेंस और क्राइम से भरी हुई है, जो कि आपका बहुत मनोरंजन करती है। दोस्तों, इस मूवी को आप अपने परिवार के साथ देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, इस मूवी को आप YouTube और Amazon प्राइम पे देख सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही शानदार मूवी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।